संजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12.2 को स्टार्ट करने वाले हैं और 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज है, ठीक है। और इससे पहले कि आपको जितनी भी वीडियो चाहिए वो एक नीचे प्लेलिस्ट है जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम से मैंने वो प्लेलिस्ट बना रखी, उसमें आपको सारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद में अगर आप लोगों को पूरी फर्स्ट चैप्टर से लेके एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी जिसमें जहां तक मैं पढ़ाऊंगी वहां तक सारे चैप्टर मिल जाएंगे आपको, तो उसको सेव कर लो ताकि वो अपडेट होगी तो आप लोगों को तुरंत की तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो बनाई, ठीक है। ओके, सो ये हमारा चैप्टर 12 है, वो तो आपको पता ही है। इसमें 8 क्वेश्चन है और जैसे मैंने बताया था कि मेरी बुक में क्वेश्चन नहीं है तो मैं फोन में से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फोन में से पढ़ा रही हूँ, देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि आपको मतलब अगर लिख नहीं रखा है पाई की वैल्यू तो आपको अदरवाइज 22/7 रखनी पाई की वैल्यू, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हम यही करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। सो एक हेमिस्फीयर है, बना लेते हैं एक अच्छा सा हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक कोन स्टैंड करता है। भैया ये तो 12.2 में घुस गया कोन हमारा, ठीक है। कोन स्टैंड करता है, बोथ रेडियस इज इक्वल टू 1, तो दोनों की जो रेडियस है वो है 1 है और दोनों की हाइट भी 1 है, मतलब कोन की हाइट भी 1 है, आगे दे रखा है आपको, इक्वल टू रेडियस, उसकी जो हाइट है वो भी इक्वल टू रेडियस है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। तो हमको पाई में आंसर लाना है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके पीछे पाई होना चाहिए, ठीक है, उसके पीछे पाई होना चाहिए। निकाल लेते भैया आंसर। तो सबसे पहले तो निकालना है हमको सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए, अच्छा वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम मैं सी एस ए कर रही हूँ, वॉल्यूम वाला अच्छा मैं पहले बता देती हूँ। सारे क्वेश्चन में वॉल्यूम्स यूज होंगे, जो हमारे 12.2 है सब में वॉल्यूम यूज होने वाले हैं। फाइंड द वॉल्यूम उसमें लिख भी रखा है तो हमको वॉल्यूम ही निकालनी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और ये सबसे इजी क्वेश्चन इसलिए है, मतलब कि इजीएस्ट क्वेश्चन इसलिए ये पूरी एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें हमें वॉल्यूम निकालनी होती है। इसका एक सीधा सा फंडा है कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया तो इसमें है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दो शेप है वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं या एक दूसरे को ऐसे ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर है, तो हम लोग इनको ऐड करेंगे। अगर ये इसके अंदर होता तो हम इसको माइनस करते, ठीक है। आ जाओ। तो कोण का क्या होता है 1/3 बाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/3। अच्छा इसमें कॉमन ले ले, पहले कॉमन ले लेते, चलो पहले 1/3 हमने कॉमन ले लिया, पाई हमने कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, हाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। एच क्योंकि कॉमन आएगा नहीं, प्लस इधर बचा 2, ठीक है, इधर बचा हमारा 2। अब क्यों बचा किसी को नहीं आया समझ में, बता देती हूँ। 1/3 इंटू 2 करोगे तो आपके वापिस से 2/3 आ जाएगा, ओके। करके देख लो, 1/3 पाई की टर्म में रखना तो पाई रखेंगे एंड आर स्क्वायर की जगह 1 इंटू 1 लिख लो और एच की जगह भी 1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर आ गया आपका 1/3 और पाई को 1 से किया तो इधर पाई आ जाएगा, कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल, पाई को 1 से किया तो पाई आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। मैं बोला था इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी भी हो गया हमारा ये। अब एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, पूरी स्ट्रेट थी, नीचे से जाकर थोड़ा सा बेंड हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड रिचिल, वो एक इंजीनियर स्टूडेंट है, वो आज टू मेड मॉडल, मतलब उसने एक मॉडल बनाया है जो कि दिखने में ऐसा लगता है जैसे सिलेंडर विद 2 कोन अटैच। तो जिसके सिलेंडर है, एक कोन है, पहले सिलेंडर बना लेते, चलो एक काम करते हैं हॉरिजॉन्टली बना लेते हैं, ठीक है ना, सो स्पेस भी बच जाएगा और अच्छा भी बन जाएगा, ठीक है, बहुत कोने पे बन गया, ठीक है। ओके, आप ऐसे हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, मतलब ऐसे खड़ा भी बना सकते हो, बट मैंने इसको ऐसे इसलिए बनाया है क्योंकि वैसे आपके पास तो कॉपी रहेगी लेकिन मेरे पास यहाँ पे बोर्ड है ना, तो स्ट्रेट नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसलिए आप तो कॉपी को इधर उधर करके बना सकते हो, मैं नहीं बना सकती ना। ओके, तो हमारा थोड़ा सा इस टाइप का दिख रहा है और आपको इससे बस थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है किस टाइप की क्वेश्चन है। ओके, अटैच विद यूजिंग
एल्यूमिनियम थिन शीट, तो इसका हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन उसने एल्यूमिनियम की शीट से बनाया है ये। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है यानी कि डी है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लेंथ दी हुई है, टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ ईच कोन हाइट इज 2 सेंटीमीटर, भैया ये भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दे 12 सेंटीमीटर। अब ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 लिख देती हूँ। तो अब बताओ ये वाला पार्ट कितने सेंटीमीटर होगा? सीधी सी बात है 8 सेंटीमीटर होगा। समझ आ गया ना कैसे हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिचुअल, मतलब हम लोगों को वॉल्यूम निकालनी है, हाँ वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें, वॉल्यूम निकालनी है। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे बाकी सब कुछ दे दिया है। अब हमें क्या निकालना है इसमें? मेन कोन की हाइट तो है ही सही, हमारे पास कोन की हाइट निकालनी है, कोन की हाइट तो लिख देते हैं कोन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए लिख रही हूँ मैं। रेडियस भी लिख देते भैया, रेडियस 3/2 हो जाएगी आप लोगों की। और हाइट ऑफ सिलेंडर भी लिख देती हूँ, जो कि हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 8 9 10 एंड 8 9 10 12, हाँ, तो आपको हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, अब देख लेते हैं, फॉर्मूला पुट करके देख लो। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, देखो समझो इस चीज को, अब हमें इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये तो समझ आ गया क्यों लिखा। अब आप बहुत सारे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कोण अटैच कर देंगे, नहीं 2 इंटू कोण होगा, ठीक है ना, या फिर 2 बार कोण का वॉल्यूम लगाओ आप, वॉल्यूम कोण, ठीक है, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मतलब ऐसा करो कि एक बार वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। ठीक है, अब करके देख लेते हैं आगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्योन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आ गया समझ? कॉमन ले लो भैया, पाई कॉमन हो जाएगा। अब दोनों का आर भी सेम है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो। दोनों की हाइट डिफरेंट है, तो हम लोग हाइट नहीं ले सकते, ठीक है। अब बस इतना ले लिया, इधर तो बच्चा हाइट, इधर 2 को इससे इंटू कर लो, प्लस 2 को इससे इंटू कर लो, 2/3 एच, 2/3 एच, ठीक है, ये बचा आपके पास। अब फॉर्मूला पुट कर लो, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, क्या है बेटा? आर स्क्वायर है हमारे पास 3/2 इंटू 3/2, और एच क्या है? एच, अब एच किसका पूछा गया है? देखो फॉर्मूले में सबसे आगे क्या है? सिलेंडर, तो सिलेंडर का एच लिखो 8 प्लस 2/3 इंटू, और अब दूसरा एच क्या है? 2। अब 2 क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा? समझाती हूँ। 2 इसलिए लिखा क्योंकि हमने पहले ही 2 इंटू कर लिया, तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम में, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, नहीं होगा, इसको लिख देते 11/7 इंटू 9/2, 9/2 लिख देते, इसको नहीं ऐड किया अभी, ठीक है। और इधर पे ले लेते हैं हम एलसीएम, 3 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेंगे ब्रैकेट अगर जरूरत पड़ी तो। देखो 3 को 8 से, यहाँ पे 1 लगा दो, तो 3 को 8 से क्या, 3 8 जा 24 प्लस 2 इंटू 2 4, और 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे एक स्टेप हमने कम कर लिया है, ओके, एक स्टेप थोड़ा कम हो गया, कोई बात नहीं। तो 11/7 इंटू 9/2 इंटू 28/3, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9, ठीक है, इतना कट गया। सो अब करेंगे 11 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 जा 6 एंड 6 11, 6 इंटू 11 यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक और कर ले क्वेश्चन, इसी में हो जाएगा, तो एक और करके देख लेते हैं, ठीक है, एक और कर लेते हैं, ठीक है, एक और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोर्ड बुक देख, इधर रखे, ओके, थर्ड क्वेश्चन, ये ओके, थर्ड क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, गुलाब जामुन वाला जो क्वेश्चन है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको देखा ही होगा, तो सबसे टफ क्वेश्चन यही है इस एक्सरसाइज का, सब ये कहते हैं सबसे टफ क्वेश्चन है। तो मैं समझा देती हूँ कि इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, गुलाब जामुन ड्राइंग अपन बाद में करेंगे, सब कुछ बाद में करेंगे। एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है, अब वो कितने परसेंट है? गुलाब जामुन की वॉल्यूम का 30% उसके अंदर शुगर सिरप है, ठीक है। जैसे आपने गुलाब जामुन लिया, उसका 30% शुगर सिरप है, वो इतना आप शुगर सिरप खाते हो। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपको बताना है कि उसके अंदर 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है। और ईच, अब आपको थोड़ा शेप दिखा दिया है गुलाब जामुन का, तो मतलब टोटली एक गुलाब जामुन के अंदर 30% शुगर सिरप है। तो
टोटली हमको 45 गुलाब जामुन का 30% निकालना है, 45 गुलाब जामुन का 30% निकालना है। ठीक है भैया, निकाल लेंगे 45 गुलाब जामुन का 30%। तो अब पहले लिख ले, गुलाब जामुन किस टाइप का होगा, स्पेयर नहीं, स्पेयर नहीं, लंबा वाला गुलाब जामुन है। देखो यहाँ पे बोला गया है आपको, टू हेमिस्फेरिकल एंड विद अ सिलेंडर, मतलब एक हेमिस्फेरिकल एंड है, दो हेमिस्फेरिकल एंड है, ये रहे भैया दो हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है, हेमिस्फेरिकल एंड। तो ये दो हेमिस्फेरिकल एंड है एक सिलेंडर पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में बोला गया ऐसे 45 गुलाब जामुन है, जो टोटल टोटल पूरा लिख लेती हूँ ना मैं, इससे क्या होगा, जी 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 जे लिख देती हूँ, ठीक है ना, गुलाब जामुन हो गया, टोटल गुलाब जामुन इज 45। ओके, फिर बोला है 30% है, तो 30% वॉल शुगर सिरप लिख देती हूँ, शुगर सिरप। और फिर उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, पूरे की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ माइनस, अब हमको किसकी, सिलेंडर की लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू हेमिस्फेरिकल लेंथ, ठीक है, हेमी लेंथ। ओके, तो अब देखो हेमी लेंथ क्या है, मतलब हेमिस्फेरिकल लेंथ क्या होगी बेटा, इज इक्वल टू सिलेंडर लेंथ, ठीक है, सिलेंडर लेंथ। अब हेमिस्फेरिकल लेंथ क्या होगी, 28 इसका डायमीटर है, तो 28 1.4 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। टोटल क्या लेंथ, टोटल है 5 सेंटीमीटर, 5 माइनस, अब 2 इंटू 1.4, 2 इंटू 1.4 मतलब कि 2.8 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 2.2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आपका आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो आपकी जो सिलेंडर की लेंथ है वो है 2.2। इसकी क्या है भैया, डायमीटर क्या है आपका इसका, 2.8 एंड 2.8, तो हम रेडियस लिख देते हैं, रेडियस है आपकी 2.8/2, ठीक है। अब करना स्टार्ट करते हैं, अब बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको 45 गुलाब जामुन का निकालना, वो बाद में देखेंगे, पहले अपन निकाल लेते, एक गुलाब जामुन का निकाल लेते, ठीक है। निकाल लो भैया, निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले हम कहेंगे 2 इंटू हेमी स्पेयर हेमी वॉल्यूम, ठीक है, 2 इंटू हेमी वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और ये अब हेमिस्फेरिकल की वॉल्यूम लिख दो, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपका ये निकाल दिया और इधर से आपने हेमिस्फेयर ले लिया, ज्यादा कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। इंटू 2 भी लगा देना आगे, क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, 2 हेमिस्फेयर है। ओके, अब करके देख लो भैया, तो इधर हो गया आपके, सबसे पहले पाई कॉमन ले लिया हमने, पाई कॉमन ले लिया, अब दोनों का आर भी सेम है तो आर भी कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, लेकिन दोनों का हाइट डिफरेंट है, ठीक है, सो हम हाइट कॉमन नहीं लेंगे। अब अंदर देख लो, 2 इंटू 2 यानी 4/3 प्लस, दोनों की सेम है ना, हाँ, 4/3 प्लस प्लस इधर एच आ जाएगा एक, तो पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 2.8/2 इंटू 2.8/2, और एच ये क्या है आपके पास 4/3, हाइट क्या है 4/3 इंटू 2.2 ये ना, किसकी चल रही है हमारी भैया, हेमिस्फेयर की चल रही है, तो हाइट है हमारे पास में 1.4, ठीक है, 1.4 प्लस 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 इसकी हाइट क्या है 8, अरे 2.2 है इसकी, 2.2, ठीक है, इसकी लेंथ है आपकी 2.2। ओके, अब कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ये हो जाएगा आपका 11 टाइम में, एंड 7 4 28, 0.4 टाइम में, और ये 0.2 टाइम में, ठीक है। तो इधर हो गया 11 इंटू 0.2 इंटू 2.8, ठीक है, 2.8। और कुछ होगा क्या, आप लोग एक बार चेक करो, मैं बताती हूँ फिर आगे, मैं बता देती हूँ फिर आगे और क्या हो सकता है। 4 से नहीं होगा, छोटा करने की कोशिश कर लेते हैं, अपॉन 10 लगा के, 4 7 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, तो 7 4 जा मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा ना, 7 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 4 जा 28 अपॉन 3 5 जा 15, प्लस इसके भी अपॉन में 0 लगा दिया, ठीक है, एंड कट कर लो, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, तो 11/5 हो गया, ठीक है। अब 11 को 0.2 से करो
तो इधर हो जाएगा 2.2 इंटू 2.8 और इधर आपने 15 ले लिया एलसीएम, तो 28 प्लस 3 इंटू 33 3 टाइम में, तो 3 5 जा 50, 3 में 3 ओके ठीक है। अब 2.2 को 2.8 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2.2 को 2.8 से मल्टीप्लाई किया, सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 के लगा 1, 8 1 जा 8 2 16, 16 और 1 17, 17 इंटू 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 6 10 11 के लगा 1 एंड 5 6 6 6 6 1 6 एंड 6.16 6.16 ठीक है। और इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.2 में 22 एंड 33 8 9 10 11 क्या लगा 1 4 5 6 61 अपॉन 15 61 अपॉन 15 और क्या 15 से डिवाइड करके देख लो 61 को 15 से 15 में 15 52 30 15 से 45 60 60 15 4 जा 60 बचे 1 एंड 4.0 तब भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 को लगा के 0 और तो कुछ कोई मतलब ही नहीं, हमको तो 4.6 ही चाहिए था, 4.06 आ गया ठीक है। इसको कैंसिल करा तो 4.06 आ गया आपका, तो 6 16 इंटू 4.06 आ गया, मिटा दो भैया इसको ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा 6.16 इंटू 4.06 ठीक है। 6 6 36 के लगा 3 6 1 6 7 8 9 9 6 1 6 6 6 36 इंटू 0 से कर लो 1 2 3 हो गया ठीक है। इंटू इंटू 4 6 4 4 5 24 6 24 के लगा 2 4 1 4 5 6 4 6 24 ठीक है। इधर हो गया 6 9 और 10 के लगा 1 3 4 5 10 के लगा 1 एंड 5 2 2 5 0 0 9 5 0 0 9 6 तो इधर लिख लेते हैं 2 5 0 0 9 6 ठीक है। 2 5 0 0 9 6 कितने पॉइंट लगेंगे, कितने पॉइंट लगेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ठीक है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, भैया ये इतने में आया सेंटीमीटर क्यूब, अब ये इतने में आया तो हम इसको छोटा करके लिख देते हैं 2501 ठीक है 01 ओके ऐसे लिख दिया हमने सेंटीमीटर क्यूब, छोटे करके लिख दिया इसको ठीक है। अब और आगे करेंगे, और आगे कर लेते हैं ठीक है। अब ये निकला है एक गुलाब जामुन का, तो सबसे पहले तो इसको किससे इंटू करना पड़ेगा 45 गुलाब जामुन से, तो 2501 इंटू 45 ठीक है। अब ये एक का निकला था, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम, तो शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि खत्म हो गया ना हमारे पास स्पेस, गुलाब जे वॉल्यूम ठीक है, समझ जाना ओके। अब करके देख लो 0.1 इंटू 4 5 ठीक है। तो 5 1 जा 5 0 5 1 5 5 25 के लगा 2 5 1 5 5 10 11 12 इंटू 4 1 जा 4 0 4 5 जा 20 के लगा 2 4 1 4 8 9 10 ठीक है। 5 4 5 2 1 1 1 1 2 5 4 5 1 1 2 5 4 5 तो उसको अच्छे से लिख लेते हैं 1 1 2 5 4 5 ठीक है। 1 1 1 1 2 5 2 5 4 5 अब कितने के बाद में जीरो लगेगा, यहाँ पर जीरो लग जाएगा ठीक है, मतलब पॉइंट लग जाएगा, जीरो नहीं पॉइंट लग जाएगा ठीक है। और अब ये निकला है आपके 45 गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम ठीक है। अब ये वॉल्यूम निकला है, अब उसमें कितने परसेंट शुगर सिरप है ये निकालना है ठीक है। सो 1125.45 इज इनटू 30% शुगर सिरप, शुगर पूरा लिख लेना आप लोग, मैं थोड़ा ऐसा लिख देती हूँ सिरप ओके, पूरा लिख लेना अच्छे से, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ओके। तो इसके पॉइंट हटा लो, डबल जीरो हो गया नीचे ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो अब मल्टीप्लाई करके देख लो 3 5 जा 15 कैरी लगा 1 3 1 3 3 2 6 3 9 4 12 12 1 13 कैरी लगा 1 3 5 जा 15 16 कैरी लगा 1 3 1 3 2 6 6 1 7 एंड 3 1 जा 3 3 1 जा 3 ठीक है। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 अब इसको अच्छे से लिख दें, यहाँ पर कहाँ लिखूं, यहीं पे लिख देती हूँ 3 3 7 6 3 3 7 6 3 5 3 3 7 6 3 5 ठीक है। इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे तो अच्छा हो जाएगा, अपॉन में 1000 हो गया ठीक है। तो ये तो इजी हो गया भाई, काटेंगे तो ये तो इजी हो गया 3 3 7.635
337.635। तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आज पूरा बोर्ड एकदम झकास भरा है पूरा। ओके, हो गया, हो गया। इसको मिटा दे, पूरा मिटा दे रहे, ठीक है ना। पता तो चलिए आपको लेक्चर नंबर 3 चल रहा है ना। ठीक है, 4 तक, 3rd तक कर लिया। 4 स्टार्ट करते हैं। देख लो हमारे पास कितने कम क्वेश्चन बचे हैं अब। ठीक है, ओके, इधर से कर लेते हैं 4। वैसे भी वहां पे करने का कोई मतलब नहीं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ अ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले क्यूबॉइड बना लो एक। ठीक है, एक क्यूबॉइड। इसमें कैसा क्यूबॉइड है? एक क्यूबॉइड यूं है, ठीक है, और एक यहाँ पर है बड़ा। ठीक है, इसको इससे अटैच करना है। ठीक है, इसको इससे अटैच करना है, इसको इससे, इसको इसको इससे, और इसको इससे। ठीक है, थोड़ा मेरा तो क्यूबॉइड लग ही नहीं रहा, सही पूरा ट्राइंगल लग रहा है, बिल्कुल 3D ट्राइंगल बन गया ये। अपन है ना ऐसा नहीं बना रहे, आप लोगों को बनाना है तो वैसा बना सकते हो। मैं नॉर्मल क्यूबॉइड बना देती हूँ मेरा। ठीक है, ओके, नॉर्मल वाला बिल्कुल। ये भी क्यूबॉइड नहीं लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, और हम्म 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 हम्म। ठीक है, लग रहा है क्यूबॉइड? नहीं लग रहा तो कर लो मैनेज, कोई बात नहीं क्योंकि इससे अच्छा मुझसे नहीं बन सकता। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ट्राइंगल भी बना दिया। ओके, आगे बोला गया है पेन होल्ड, तो उसमें डेप्थ मतलब अंदर की साइड वो डिप्ट है। जो कि पेन को जब हम ऐसे रखेंगे, अब देखो ना इस पेन की, अपने पेन उठाओ, मेरा तो मार्कर से मोटा लग रहा है। चलो एक पेन है मेरे पास यहाँ पर, एक पेन है, वो गिर गया। इसको खोलते हैं। देखो ये ऐसे नीचे से ट्राइंगल है। अब जब हम इसको होल्ड करेंगे तो इसको होल्ड करने के लिए नीचे ट्राइंगल होना इंपॉर्टेंट है। मैं दिखा देती हूँ। जैसे हमने इसको, ये ट्राइंगल है 3 से, तो अब मैं जब इसको होल्ड करूंगी तो यहाँ पे ट्राइंगल होना इंपॉर्टेंट है, तभी ये होल्ड होगा। तो इसलिए अंदर की साइड पे ट्राइंगल बने हुए, वैसे भी वो डायग्राम में समझ रहा है, बट अगर डायग्राम नहीं भी हो ना तो भी हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हमें पेन को होल्ड करना है तो हम किस तरीके से पेन होल्डर बना सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर अंदर दे भी रखा है, मतलब अंदर डिप्ट है वो, तो वो दे भी रखा है। ओके, सो जो क्यूबॉइड की है वो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 है। ठीक है, इंटू 3.5 है। ये क्यूबॉइड का आपको एल बी एच सब दे दिया है। फिर उसके बाद में आपको रेडियस दे दी है, रेडियस 0.5 है। एंड डिप्ट कितना है, यानी कि लेंथ, लेंथ भी दे दी है। देखो लेंथ है, या हाइट कह सकते हैं। एल, एल तो हमारा लेंथ हाइट को रिप्रेजेंट कर देगा, हाइट कह लेते हैं। हाइट कह लेते हैं, हाइट है आपकी 1.4। 1.4, ठीक है, 1.4 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन, मतलब हमें बताना है कि इसमें वुड कितना लगेगा। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज किसी के अंदर हो तो हम उसको माइनस कर देंगे। अब ये वाला पार्ट है ना, उसने ऐसे करके निकाला हुआ है, कौन वहां से निकला हुआ है, तो हमें बताना उसमें वुड कितना लगा। तो वुड कितना लगा, एक तो नॉर्मल कॉमन सेंस है कि आप लोग क्या करो आप लोग क्या करो, यहाँ पे बता सकते हो भाई, पेन के अंदर गैप होगा तभी तो वहां पे पेन फंसेगा। तो यहाँ से वुड माइनस करना, और अगर नहीं आ रहा तो किसी चीज के अंदर हो ना, बिल्कुल एकदम बता देती हूँ, अगर किसी चीज के अंदर हो, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, अगर इसके अंदर एक कोन है, ठीक है, ये इसके अंदर जो कोन है, तो ये वाला पार्ट है ना, ये तो पूरा भरा हुआ है आपका, ये तो पूरा, मान लो वुड बोला है तो ये पूरा वुड है। लेकिन अब यहाँ पर जब आपका पेन स्टैंड करेगा, जब आपका यहाँ पर पेन स्टैंड करेगा, तो हम पेन को जगह तो चाहिए, तो जगह चाहिए होगी, तो यहाँ से हम वुड को माइनस करेंगे। तो ये सीधी सी बात है, ऐसे 4 बार करना है हमको। ठीक है, अब आ गया समझ, अब आया समझ। तो निकाल लेते हैं, क्या लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इनटू 4। अब 4 है आपके पास, जो शेप है वो 4 बने हुए हैं कॉर्निकल, तो 4 इंटू, यहाँ पे माइनस लगेगा, 4 इंटू, इंटू से नहीं बना, एक्स जैसा लग रहा है, 4 इंटू, और कोण, अब कोण क्या आपको निकालना पड़ेगा एरिया, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण। अब माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों नहीं लगाया, मैंने पूरा इसको अच्छे से समझा दिया। अगर नहीं आया तो एक बार उसको समझो, क्योंकि जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा ना कि क्यों हुआ ऐसा, तब तक समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या हुआ। ठीक है, अब अगर आप इसकी जगह रटोगे भाई हाँ इसमें प्लस करना होता तो आपको यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है,
Okay, so a volume of cuboid L into B into H minus 4 into अब कोण का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 क्या थे अपन 4/3 पाई r, पाई वैल्यू भी लिख देते, सबकी वैल्यू लिख देते, ठीक है, या 4 इंटू 3 रहने दो भैया, 4 इंटू 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या था अभी हमारे पास में 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच क्या है 1/10 लगा दिया, अपॉन में 10 लगा दिया, अपॉन में 10 लगा दिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब करके देख लेते हैं। 5 से कैंसिल हुआ 2 टाइम में, 2 से ही कैंसिल हुआ 7 टाइम में, 7 से ही कैंसिल हो गया, खत्म ही। तो अब इसको देख लो, 5 से कैंसिल हुआ 2 टाइम में, 2 से ही कैंसिल हुआ 11 टाइम में। और कुछ हो सकता है? और कुछ नहीं होगा, ठीक है। 11 इंटू 35 सॉरी 15 इंटू 35 15 इंटू 35 5 5 जा 25 के लगा 2 5 5 2 10 5 जा 15 16 17 इंटू 5 3, ठीक है, 5 5 5 10 12 1 5 5 2 5 इधर आ गया आपका 525 माइनस पॉइंट तो है नहीं, हाँ पॉइंट नहीं है, इधर देख लो 44/30 आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक 10 भी बचा था। वैसे हम कट कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, अब कट कर लेंगे 0 से, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया आपका, ठीक है, 3 बन जा, अब इसको कट करके देख लो 525 माइनस 3 बन जा 3, ऐसे करके बताऊँ 44, ठीक है, 3 बन जा 3 बचे 1 पॉइंट ऊपर चला गया आपका, ठीक है, उतारे 4 3 बन जा 3 2 6 6 9 4 12 3 5 जा 15 तो 3 4 जा 12 बचे 2 पॉइंट चल रहा है, तो 0 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18। अब हमें बस यहीं तक चाहिए था 1.4 से, कहाँ तक चले इससे कोई मतलब नहीं है, इन्फिनिटी 6 से, चाहो तो 7 भी लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है, आंसर थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली आएगा, तो इतना कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब माइनस करके देख लो, तो हो जाएगा 525.00 माइनस 461, ठीक है, इधर हो गया 4 10 में से 4 का, इधर हो गया 5.4 में से 1 गए 3 2 5 523.54, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अभी हम स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, अभी और थोड़ा कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, अभी और कर लेंगे थोड़ा सा, वहां पर है, ठीक है, और कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन। इन द फिफ्थ क्वेश्चन, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन जैसा है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, वेसल है कोई कोई सा, ठीक है, इट हाइट इज 8 सेंटीमीटर, तो जो आपको हाइट दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर है, टोटल कोन की हाइट दी हुई 8 सेंटीमीटर, एंड इट्स टॉप रेडियस ऑफ इट टॉप मतलब 5 ओपन है वो, तो पूरे रेडियस, ठीक है, रेडियस आपको दे दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस आपको इट फील्ड विद वाटर अप टू द, मतलब कि पूरा ऊपर तक पानी भरा, जैसे कि आपके सामने मान के चलो आप ग्लास ले लो, गिलास में पूरा ऊपर तक पानी भर लो, कहीं पे भी मत छोड़ो, इतना सा भी मत छोड़ो, पूरा ऊपर तक पानी भर लिया, ठीक है, पूरा ऊपर तक पानी भर लेने के बाद फिर उसके बाद में बोला है व्हेन लेड शॉट, मतलब कि आप लेड शॉट नहीं समझ सकते तो हम मार्बल ले लो या आप कुछ भी चीज ले लो, तो हम उसके अंदर वो चीज डालेंगे तो उसमें से कुछ पानी बाहर आएगा, सीधी सी बात है, ये आएगा। और आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, ऐसा बहुत सी टाइम होता है कि हम कुछ डालते तो पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है, कौवे वाली कहानी सुनी है, कौवा पानी में डालता है मटकी वगैरह में, मटकी था जग था, मटकी थी आई थिंक, तो मटकी में जब वो ऐसे ऐसे कंकर डालता है तो पानी ऊपर आता जाता है और फिर उसको पी के उड़ जाता है, वैसा ही मतलब आप जब उसके अंदर लेड शॉट डालोगे तो पानी ऊपर आएगा और गिरेगा, ठीक है, ऐसे गिर रहा है, ईच ऑफ विच, मतलब जो लेड शॉट है वो स्पेयर की तरह है, जो लेड शॉट वो एक स्पेयर की तरह है, जिसकी रेडियस, इसकी रेडियस है आपकी 0.5, ठीक है, आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल, तो आपका जब ऐसे डालते गए तो आपका 1/4 पानी बाहर आ गया, ठीक है, 1/4 ऑफ वाटर, ठीक है, 1/4 आपका पानी बाहर आ गया है, फ्लोज आउट लिख देते पूरा, फ्लो आउट, तो ऐसे करके बाहर आ गया पूरा पानी। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट, तो हमको निकालने के कितने नंबर हमने लेड शॉट के उसमें डाले हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों से, उसका जवाब मुझे बताओ, और वैसे तो मैं आपको तुरंत के तुरंत आंसर दे दूंगी, लेकिन अपने दिमाग में एक बार माइंड तो करो उस आंसर को, कि आपने जब उसके अंदर, मान लो मैंने पानी के अंदर आप एक मार्बल डाला तो उसने कितना पानी बाहर निकाला, ये कैसे निकालोगे आप? भाई आपने जब एक पानी में मार्बल डाला
तो पानी कितना बाहर निकला ये कैसे पता चलेगा? जितनी मार्बल की वॉल्यूम होगी उतना ही वो पानी बाहर निकालेगा। अब ऐसा क्यों निकालेगा? देखो, अब इसको साइंस का कॉन्सेप्ट मानो, मैथ का कॉन्सेप्ट मानो या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट मानो, जो भी समझो। तो जब आप एक पानी का गिलास लेते हो ना, अब मान लो ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अब मान लो लाइक ये पूरा एक आपका बर्तन है, कोई भी ठीक है वेसल है, उसके अंदर जब आपने एक मार्बल को डाला, अभी पूरा ऊपर तक पानी, यहाँ तक पानी है आपका, ये यहाँ तक पानी, अब ये पूरा पानी है आपका, ये पूरा पानी है आपका, ठीक है, ये पूरा आपका पानी। अब जब उसको अंदर जाना है, अब पूरी जगह ही नहीं है, अब पूरे में जगह ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी मतलब यहाँ के हिस्से को बोलेगा, इस वाले को, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी कि तू यहाँ से चला जा तभी जाकर मैं अंदर आ पाऊंगा, तो वो यहाँ के उस हिस्से को, वो मार्बल उस हिस्से में तभी जाएगा जब वहां से वो खाली होगा। अब नहीं आया समझ में, फिर समझा देती हूँ एक बार, एक एग्जांपल करके बता देती हूँ। पानी का गिलास कहाँ से दूं आपको समझा देती हूँ कि जब आप है ना ट्राई भी कर सकते हो, जब जितनी उसकी वॉल्यूम होगी ना, उस आइटम की जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही वो पानी बाहर निकालेगा, क्योंकि उसको उतनी स्पेस चाहिए। अब मान लो आप किसी भी जगह पर जाते हो तो जितनी आपको स्पेस चाहिए होगी उतने ही जनों को आप उठाओगे। मान लो आप एक जने हो तो आपको एक स्पेस चाहिए, इसलिए आप एक जने को उठाओगे। तो सीधी सी बात है, वैसा ही काम है कि एक वॉल्यूम, एक मार्बल की वॉल्यूम मान लो 55 है, तो 55 ही पानी निकालेगा। ठीक है, मान लो वॉल्यूम जो निकल गया 55 निकल गया, तो वो उतना ही पानी उसमें से निकालेगा, ज्यादा क्यों निकालेगा जब उसको जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर उसने 1/4 पानी निकाला है, अब पहले तो हमको निकालना है उसको टोटल कितना पानी है। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हो कि भाई जितना पानी होगा ना, कोन में जितना पानी होगा, तो हम कहेंगे 1/4 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन। तो जितना जितना पानी होगा कोन के अंदर, जितना भी पानी हो, तो ये जो पूरा पानी है 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्योंकि 1/4 निकाला है तो पूरे उसमें से 1/4 निकाल दिया। अब कितने लेड शॉट ने निकाला है ये, अपॉन नंबर ऑफ लेड शॉट, कितने लेड शॉट ने वो पानी निकाला है अब कितने लेड शॉट ने वो पानी निकाला उसको हमने नीचे लिख दिया। नो मत समझ लेना, नंबर है भैया, नंबर ऑफ कौन, नंबर ऑफ लेड शॉट। ठीक है, समझ आ रहा है? थोड़ा कर पा रहे हो कि कहाँ से कहाँ टच हो रहा है? देखो समझो, वापस एक बार समझा दे, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, वापस समझो थोड़ा सा। अगर मान लो जिसको समझ आ गया वो स्किप करके आगे चले जाओ, वैसे समझ लो, कोई बात नहीं, समझने में क्या फर्क पड़ता है। तो जब हमने 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब पूरे पानी में से हमने पहले पूरे पानी को रखा, उसमें से जितने लेड शॉट डालोगे, ठीक है, जितने लेड शॉट डालोगे उतना पानी बाहर निकलेगा। तो नंबर ऑफ लेड शॉट, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता है, हमें नंबर ही निकालने बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इनकी 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। अब जिसको भी समझ नहीं आया ना, मैं फिर बोल रही हूँ, एक बार वापस वीडियो को देखो, क्योंकि समझ आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। ठीक है, अब नंबर ऑफ लेड शॉट, तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल लेड शॉट की वो लिखेंगे, स्पेयर है क्योंकि ये, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है भैया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई से पाई अच्छा पाई से पाई काटेंगे नहीं, करके दिखा देती हूँ, चलो ऐसे 1/4, ऐसे तो पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पर, लेकिन क्या है बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा कैसे कट गया, तो मैं समझा देती हूँ उनको भी। 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू एच 8 इंटू 4/3 यानी 3/4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/22, 7/22 अपॉन में इधर आर क्यूब। अब आर क्यूब क्या हो जाएगा 1/0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब। अब देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, कैंसिल होता जा रहा है ना, समझ आ रहा है? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में करेंगे। 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 8 इंटू 3.4 इंटू, ये वैसे हमको पहले कर लेना चाहिए था 1/0.5 इंटू 1/0.5 इंटू 1/0.5। ठीक है, इधर 10 इधर 10 इधर 10। ठीक है, ये तो बेसिक सा काम था, ये तो समझ आएगी होगा। 5 से ये 5 कैंसिल, 5 से ये वाला 5 कैंसिल। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 से ये कैंसिल, कौन सा वाला कैंसिल करें, 2 5 जा 10, 5 से ये वाला 5 भी कैंसिल। ठीक है, और 3 से भैया 3 भी कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, अब बचा क्या 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 यानी कि 100 शॉर्ट, लेड शॉर्ट बोला है यार, लेड शॉर्ट, 100 लेड शॉर्ट, ठीक है, 100 लेड शॉर्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट ले लिया, बता देते हैं, लो 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 लो, मीटर गया, बस मीटर गया। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, जो कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 6
मार्कर बार बार बंद कर लेती हूँ मैं, ठीक है। क्या हो गया, जूम हो गया, ठीक है। 6th क्वेश्चन, a solid iron pole, हाँ, a solid iron pole consists of a cylinder of height 2। अच्छा, एक है ना सिलेंडर है, एक है ना सिलेंडर है, ठीक है। ये रहा आपका सिलेंडर। तो एक आपका सिलेंडर है जिसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है। आयरन पोल यानी सिलेंडर ही समझ लो आप, एक और सिलेंडर रखा हुआ है। छोटा कर ले सिलेंडर की साइज मतलब, ठीक है। ये रहा आपका, तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। एक सिलेंडर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है। फिर आगे बोला जा रहा है जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी हाइट है 220, इसकी है 220। सीधी सी बात है, वो उसके ऊपर है तो छोटा है उससे। और डायामीटर है 24, डायामीटर डी, ठीक है, D24 है इसका। और विच रामन, एक और है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। उसकी 60 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस ध्यान रखना, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड द मास ऑफ द, मतलब इसमें हमें बस एरिया निकालना है। अच्छा, मास निकालना है, ठीक है। आगे बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मास है जो है, मास क्या है भैया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम मास, ठीक है, 8 ग्राम मास। अब इसके अकॉर्डिंग हमको मास निकालना है। क्यूब निकालेंगे पहले, जो हमारा वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो निकाल लेंगे। और उसके बाद में जो सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम निकलेगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8 ग्राम मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कर लेंगे, मतलब पहले इतना तो करो, फिर उसके बाद में बताती हूँ, पहले इतना करो, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है। सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। अब आगे क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 क्या है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अभी तो पूरा पूरा कॉमन आ रहा है, ऐसा मत सोचना, पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा, जो समझदार है वो समझ गए होंगे, ठीक है। आर हमारी, ये हमारा सिलेंडर 1 है और ये हमारा सिलेंडर 2 है। तो सिलेंडर 1 का जो आर है वो है 24/2, तो हम इसको 24/2 यानी 12 लिख देते हैं, बेसिकली 12 इंटू 12 इंटू एच क्या है, ये हाइट क्या दी हुई है 220, ठीक है। ये एक काम करते हैं ना, 12 की जगह से लिख देते हैं हम इसको 24/2 इंटू 24/2, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। इससे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो छोटा हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। बाकी बात तो वही पड़ेगी, 24 से करना पड़ेगा, वही कर लेते हैं यार, चलो वही कर लेते हैं, 12 इंटू 12, ठीक है, वही कर लेते हैं, फिर ऐसे ही कर लेते हैं, ओके। और प्लस प्लस अभी ले लिया हमने पाई, जो बाहर ले लिया आर स्क्वायर एच, प्लस इसका आर क्या है आपका 8 इंटू 8 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 60, ठीक है। आप करके देख लो, कटेगा तो कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई इंटू 12 12 इंटू 12 12 144 इंटू 220 प्लस 8 8 64 इंटू 60 ठीक है, इंटू 60 पाई कर लो, पाई की वैल्यू पुट कर दे, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। अब कर लो 144 को 144 12 इंटू 12 2 इंटू 144 ही होता है, ठीक है। 4 से 0 को किया 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 4 से 0 को किया 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू, ठीक है, 0 2 2, ठीक है, 0 8 8 8 16 के लगा 1 2 11 1 3 31680, तो इधर हो गया 31680 31680 प्लस 64 इंटू 60 64 इंटू 60, ये 0 इंटू 0, तो ये इधर कर लिया 6 1 6 2 12 6 18 6 4 24 6 4 जा 24 के लगा 2 6 4 24 6 5 30 6 36 37 38, इधर 3840, ठीक है, 3840 आ गया ना समझ में, क्या क्या 22/7। अब इनको प्लस करना पड़ेगा, इनटू प्लस कर लो,
तो 0 को 0 से प्लस किया, 0 आ गया आपका, ठीक है, 0 आ गया। 4 और 8, 4 और 8, 8 9 10 11 12, 12 कैरी लगा 1, ठीक है, 1 और 9 15 कैरी लगा 1, 4 4 5 3 3 5 5 2 0, 3 5 5 2 0। अच्छा, हमने 22/7 वैल्यू तो रख दी, देखा ही नहीं पाई की वैल्यू उसने क्या बोली थी। एक बार चेक कर ले पाई की वैल्यू उन्होंने क्या बोली थी, एक तो पता चला हम गलत रख के बैठ गए। स्टैंड ऑन, देखो मेरा एकदम शक सही था, बिल्कुल सही था। देखो लास्ट में आपको लिख रखा है मास निकाला है, यूज पाई टेक की मतलब पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14, 3.14, 3.14 मतलब, ठीक है। तो मुझे लगा इसको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, कटेगा नहीं, 3.14, ठीक है, मेरा शक एकदम सही था। अपॉन में 0 लगा दिया, एक 0 से एक 0 कट भी कर दिया, ठीक है। अब इससे एक 0 को छोड़ दो क्योंकि बाद में पॉइंट लगाने के काम आ जाएगा, ठीक है। तो 3.14 को, यानी 314 को 3552 से मल्टीप्लाई कर दो, 3552 से मल्टीप्लाई, 4 4 4 2 8, 4 5 20 के लगा 2, 4 5 20 22, 4 4 4 4 12 13 14 इनटू 2553 3552, ठीक है, इनटू इनटू 4 3 4 4 12 8 4 5 20 के लगा 2, 4 5 20 22, 4 12, ठीक है, उनसे क्या 5, ठीक है, और 3 से कर लो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 के लगा 1, 3 5 जा 15, 16 के लगा 1, 3 3 जा 9, यहाँ पे 0 लिख दिया अपन, 0, ठीक है। 8 2 8 2 2 5 7 7 6 6 12, 6 और 5 11 12 13 13 हो गया भैया, 13 5 5 10 15 कैरी लगा 1, अच्छा बहुत ही ज्यादा मैसी हो गया ना, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 0 1 4 2 8 0 एंड इनटू 2 5 5 3, देखो मैं कह रही हूँ ना बहुत ज्यादा मैसी हो गया, 2 5 5 3, अभी कैलकुलेशन बिगड़ जाता है हमारा, 6 5 6 9, 6 5 6 9, ठीक है, 8 2 और इधर हो गया आपका 13 कैरी लगा 1, 2 5 7 7 7 7 7 14 13, ठीक है, और इधर हो गया 5 5 15 कैरी लगा 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11 कैरी लगा 1 और 10, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 1 0 1 5 3 2 8, 1 0 1 5 3 2 8 अपॉन 10, 1 1 1 3 6 7 8 9 10 11, 1 1 1 5 3 2 8, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब करके देख लो बाकी का, आगे का क्या ही करना है मैं करके बता, ठीक है, इसको यहाँ पे लाइन खींच ली हमने, इधर 1 1 1 5 3 2.8 ये हो गया, ठीक है। अब ये निकला है आपका मास, अब इसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर, देखो आपका जो 1 सेंटीमीटर है उसका ये था मास 8 ग्राम, तो अब हमको इसका मास निकालना है, ठीक है, 1 1 बार बार लिखे, सेंटीमीटर क्यूब का मास इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दो, इज इक्वल टू 111,532.80, 111,532.80 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, मल्टीप्लाई 8, तो 8 ग्राम मास है ना, तो 8 से 0 को किया, 8 से 0 को किया 0, 8 8 जा 64, अच्छा मैं ऐसे करके बता देती हूँ ना, 11532 इंटू 8, तो 8 को 0 से गया 0, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 17 18, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 16 और 16 और 6 16 17 18 19 20 21 22, 2 ये लगा 2, 8 1 8 8 5 8 1 8 8 2 16 0 24 4 30, 8 1 8 8 2 16 0 24 25 26, 2 8 1 8 8 2 16 0 24 4 32 5 40 40 42, ये लगा 4 8 1 8 9 10 11 12 12 के लगा 1 8 1 8 9 8 1 8, ठीक है, बाप रे इतना बड़ा नंबर,
इतना बड़ा नंबर 8 9 2 2 6 2 4 0। वापस चेक करते हैं 8 9 2 2 6 2 4 0। ठीक है ठीक है। अब ये आपके सामने निकल के आ गया है मास। अब ये आया आपका ग्राम में, इसको केजी में भी चेंज कर सकते हैं, अपॉन में 1000 लगा के यहाँ पे लिख दो चेंज इनटू केजी। ठीक है, हमने केजी में चेंज किया है, शायद ये एक ही बार में आएगा। ठीक है कोई बात नहीं। अब केजी में चेंज करना है तो 3 जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएंगे जीरो, तो हो जाएगा 8 9 2 हाँ 2 7 लिख लो, 2 7 लिख दो पूरे पीछे का केजी। ठीक है इतना आ गया, इतना आ गया। अब है ना, चाहो तो यहाँ की जगह आप 2 7 ना लिख के 2 6 भी लिख सकते हो, 2 6 या फिर 8 9 2 2 7 केजी अप्रॉक्स लिख देना पीछे, अप्रॉक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, लेना तो होगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। जो करते हैं 7 क्वेश्चन, क्या है देख लेते हैं 7 क्वेश्चन में क्या है। ये थोड़ा बड़ा था ना, और आगे वाला भी आपको थोड़ा सा लेंथी है सॉरी, तो फिर उसको भी करना पड़ेगा। ठीक है 7 क्वेश्चन। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो एक सॉलिड है, अच्छा हम पहले कर ही लेते हैं। फिर आज आप करते हैं राइट सर्कुलर कोन हाइट स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। ठीक है एक एक करके बनाते हैं। 6 एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन, ठीक जो कि स्टैंड किस पे करता है, एक हेमिस्फीयर पर। ठीक है एक हेमिस्फीयर पर स्टैंडिंग है। ओके फिर उसके बाद में बोला है हाइट ऑफ द कोन इज 120। ओहो हाइट ही 120 भाई साहब। ठीक है सो हाइट हमारी है 120, यहाँ पे लिख दो कोन। ठीक है हाइट हमारी 120, रेडियस भैया रेडियस 60 कोन की, कोन की रेडियस 60 है। फिर उसके बाद में आपसे बोला है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की भी 60 है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 60 हेमी। ठीक है हेमिस्फीयर की भी 60 है। फिर उसके बाद में बोला इज प्लेस्ड अपराइट इज अ राइट सर्कुलर। अच्छा अब ये भी, बाप रे बाप, अब ये भी किसी के अंदर प्लेस्ड है। एक तो ये डायग्राम भी टेढ़ा बन गया, मुझे पता नहीं था ना ऐसा बनेगा। तो जो हम इसको मिटा के वापस सही कर लेते हैं पहले हम, कि मुझे पता नहीं था ना इसके अंदर सिलेंडर के अंदर है। ठीक है ओके, और एक यहाँ पे और एक यूं और यूं और एक ट्रायंगल। देखो मैं जानती हूँ थोड़ा सा ऐसा मैसी मैसी सा बना है क्योंकि ऊपर आ रहा है अपना, नीचे हमने लिख रखा है सब कुछ डिटेलिंग। आप लोग बुक कॉपी में अच्छा बना लेना। ठीक है फिर उसके बाद में आपसे बोला है प्लेस अपराइट फुल ऑफ राइट सर्कुलर कौन फुल ऑफ वाटर, तो ये पूरा पानी से भरा हुआ है। सच दैट इट टच टू बॉटम, मतलब ये बॉटम को टच करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60, रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर की CLY की, और हाइट दे रखी है आपको 180 सेंटीमीटर। ठीक है 180 सेंटीमीटर सिलेंडर की। ठीक है अब देखो मैं समझा देती हूँ, ये पूरा पानी को एकदम नीचे तक टच कर रहा है और फिर उसके बाद में कितना पानी निकला हमको ये निकाल के बताना है। तो सीधी सी बात है कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस कर देना है, आ जाएगा आपका। ठीक है सिलेंडर, सिलेंडर वॉल्यूम माइनस सॉलिड वॉल्यूम, सॉलिड वॉल्यूम। अब क्या करेंगे हम सॉलिड वॉल्यूम को पूरा लिखते हैं क्योंकि सॉलिड एक अकेला तो सॉलिड है नहीं जो हम लिख दें। अब इसमें 3 शेप इन्वॉल्व है। ठीक है सो हम लोग लिखेंगे टाइम कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन प्लस प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एक नहीं है ना क्योंकि इसमें, ठीक है इतना बड़ा करना पड़ेगा। अब अच्छा खासा कैलकुलेशन आ चुका है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोण की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
2/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर, अच्छा स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब है नहीं पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से क्या है, हम कॉमन लेंगे ना, माइनस कर लो यहाँ पे माइनस। अब जब हम कॉमन लेंगे ना तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे सबसे पहले, फिर इसका देखेंगे, ठीक है। तो इधर कॉमन ले लो, अपन ने कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 1/3 एच, 1/3 एच प्लस 2/3 आर, 2/3 आर, ठीक है। 1/3 एच प्लस 2/3 आर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू बाद में, चलो वैल्यू बाद में कर लेंगे। तो चलो चलें, तो पाई और आर क्या है आपका 60 इंटू 60 इंटू एच क्या है, एच आपका सिलेंडर का 180, ठीक है। अब देखो बेटा, आर क्यों नहीं हमने किया, मैं समझा दी। तो आर क्यों नहीं किया उसका रीजन बहुत सारे के दिमाग में आएगा। आर क्यों नहीं किया, मतलब पाई क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर भी पाई इधर भी पाई, फिर बाद में हम कॉमन लेके कर लेंगे, ठीक है। पाई इसको छोड़ दो, आर स्क्वायर, आर क्या है भैया 60 इंटू 60 और अंदर 1/3 इंटू एच क्या है, अभी एच किसका है, कोण का एच है, ध्यान रखना किसका एच क्या है 120 प्लस 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 है आपका 2/3 इंटू 60, ठीक है। अब कैलकुलेट करना शुरू करो। सबसे पहले यहाँ से कर लेते हैं पाई, 6 6 जा 36, यहाँ से कर लो 180 इंटू 6 6 जा 36 180, जीरो हटा लो, जीरो बाद में लगा लेंगे। 6 जा 36 18 इंटू 36 6 612 6 18 6 4 24 6 5 30 6 30 42 6 8 48 6 1 6 7 8 9 10 into 3 1 3 3 5 15 6 18 6 7 21 3 8 24 2 3 1 3 4 5 4 5 8 4 और 6 6 48, इधर आ गया आपका 648 1 2 3 0, ओके 648 इंटू 30। फिर उसके बाद में पाई, पाई क्या आएगा अब आपका, गेस करो पाई क्या आएगा, पाई तो कुछ आएगा ही नहीं। हाँ यहाँ पे देखो 60 इंटू 60, 6 6 जा 36, 360 360 1 2, ठीक है 20 भी, अभी 30 कैसे हो गया, 360 6 6 जा 36, तो वो तो ये आया 3600 आया है, 6 6 जा 36 और 00, ठीक है। 3 से ये कैंसिल हो गया 40 टाइम में, सो 40 प्लस इधर कैंसिल हो गया 3 3 2 टाइम में 20 टाइम में 20 40 40 प्लस 40 40 प्लस 40 6 2 40 3 40 प्लस 40, हाँ ओके 40 प्लस 40, ठीक है। और कर लेते हैं, अब इधर करते हैं, ठीक इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, अभी करते हैं, रुक जाओ, ये तो शायद ऑलरेडी यूज है, कोई बात नहीं, ठीक है। 40, अब इसको करो 40 प्लस 40 यानी कि 40 40 80 4 8, हाँ 80 करके देख लो पाई, इधर बचा 6 4 8 000 और अंदर हो गया पाई 360 3600 40 इंटू 40 80 करके देखो अब इसको भी, पाई 6 4 8 1 2 3 0 और पाई इंटू में लिया इंटू 80, पाई तो आएगा सही, 80 बन जाए 8 8 बन जाए 8 8 2 जा, पहले 3 0 लगा लो 1 2 3 0, ठीक है। 8 बन जाए 82 16 0 24 4 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48, क्या लगा 4, क्या लगा 4, 8 बन जाए 82 16 0 24 8 0 24 25 26 27 28, ये लो आ गया, ये आ गया। अब इसमें से हम पाई कॉमन ले लो और अंदर इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है हमको, पर कहाँ पर कहाँ पर, इधर कर लो 6 4 8 1 2 3 0 इंटू 2 8 8 1 2 3 0, ठीक है। अभी देखने में इतना बड़ा कैलकुलेशन लग रहा है, 3 0 अलग अलग कर लो, 648 648 इंटू 288 288, ठीक है 648 इंटू 288, ठीक है 8 8 जा 64, क्या ही लगा 6 8 1 82 16 0 24 4 32 32 33 34 35 36 37 38 3 8 1 82 16 18 24 4 32 5 48 6 48 48 49 50 51 51 इंटू 8 8 जा पूरा सेम लिख लो 4 8 1 5 इंटू और 2 8 जा 16 के लगा 1 2 2 जा 4 2 4 जा 8 9 एंड 2 8 जा 2 6 जा 12, ठीक है। 4 8 और 4 12 के लगा 1 10 16 के लगा 1 और 6
7 16 के लगा 1 और इधर 7 8 1 1 सेकेंड यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे माइनस है। ठीक है, हमने ये लेना ही भूल गए भाई साहब, तो इनके बीच में यहाँ पे माइनस है। इतना बड़ा कैलकुलेट किया, सब फालतू गया, सब फालतू गया। 6 करो वापस से, 6 4 8 1 2 3 0 6 4 8 1 2 3 0 और 2 8 8 1 2 3 0 1 2 3 0। ठीक है, अब मैंने 0 क्यों डिलीट, चलो कोई बात नहीं, 0 0 0 8 में से 8 गए 0 और 4 में से 8 गए, 4 में से 8 नहीं जाते, 14 में से 8 गए 9 10 11 12 8 18 में 8 में से 4 14 में से 4 गए, 14 में से 8 गए 8 9 10 11 12 13 14 6 बचे, 6 और इधर 5 में से 3 फिर आ गया पाई की वैल्यू पुट करो 314। पाई की वैल्यू यही दी हुई ना, मैंने चेक करा था, वैसे पाई की वैल्यू यही बोली थी शायद। ओ सॉलिड सिलेंड्रिकल, हाँ यही बोली थी, 314 यूज करनी थी हमको। ठीक है, 314 यूज करनी थी। ठीक है, तो 3.14 इंटू 36123 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे, 314 को 36 से मल्टीप्लाई, 612 60 18 424 4 606 7 8 6 1 6 12 6 18 18 इंटू 335 3 4 12 कैरी लगा 1 3 1 3 और 4 3 1 3 2 6 6 9 4 10 9 9 4 13 10 11 1 1 3 0 4 0 311304000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और आ जाएगा इसके अंदर। वैसे अब लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। अच्छा 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है ना, मैंने गलत नंबरिंग डाल दी, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉलिड कंसिस्ट हाइट डायमीटर, हाँ ये जो है आपका 6 नहीं है, ये 7 है। आंसर सही है ना इसका भैया? तो इसका फिर पाई की तो बोले ही नहीं, इसमें पाई की वैल्यू तो हमें 22/7 रखनी पड़ेगी फिर, है ना, 22/7 रखनी पड़ेगी फिर, तो ये 2 जीरो भी नहीं कटे। बाप रे, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत हो गया। काम करती हूँ, इससे कैलकुलेट करके बता देती हूँ। ठीक है, तो हमने 22 को डिवाइड 22 को इंटू किया, 22 को इंटू किया 3612340 से। ठीक है, 22 को इंटू किया 1 2 3, जब एक काम करो 3612340 को डिवाइड किया 7 से, तो हमारा आ गया 7 1 7 7 14 21 7 4 20 35 7 5 35 बचे 1 7 7 3 21 एंड 7 3 21 so 7 7 7 7 1 7 बचे 3 3 7 7 7 14 7 21 7 4 28 7 4 28 बचे 2 7 7 7 14 7 3 20 7 7 7 7 14 2 7 to the 14 and बचे 46 7 7 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 14 56 8 56 बचे 4 पॉइंट लगा 47 एंड 5, तो ऐसे लिख लेते हैं अभी हम 5 7, और भी बहुत आगे तक चलेगा वैसे ही। ठीक, अब इसको करके देख लो, अब इसको मैं इससे करके बता दूँ। चलो इसको अपन इससे कर लेते हैं इंटू 22, इसको इससे कर लेते हैं 5 1 5 1 4 2 4 2 8 1 1 3 1 4 2 8.54 1 1 3 1 4 2 8.54। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसको आप लोग इसको मानना, उसको मत मानना, बिकॉज वो आंसर है ना गलत, मतलब बुक में मैंने 6 क्वेश्चन को 7 देख लिया था, मतलब 7 क्वेश्चन को 6 देख लिया, तो उसी का मैंने पाई की वैल्यू टेक कर ली थी। ठीक है, तो हो सकता है वहां पे गलती हो गई हो, कोई बात नहीं, सुधार भी दिया मैंने जल्दी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं किया। 8, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होता है आप लोग। 7 हो गया बस, मतलब लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, मैं सोची 2 क्वेश्चन और है अभी भी।
मैंने आपको कहा भी था कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। तो एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी एक सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक है, जिसकी एक सिलेंड्रिकल नेक है, जिसकी एक सिलेंड्रिकल नेक है। और फिर उसके बाद क्या बोला, सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर यानी कि 1, रेडियस हो गई आपकी 1, आर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1, और हाइट इज इक्वल टू, हाइट क्या है भैया, 8, सिलेंडर लिख देते साइड में, सिलेंडर, ठीक है। और द डायमीटर ऑफ द वेसल, तो डायमीटर स्पेरिकल पार्ट का जो है रेडियस है वो है 8.5 अपॉन 2, 8.5 अपॉन 2। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर इज करेक्ट टेकिंग, ये करेक्ट है या नहीं है। और इसका 3.5 की वैल्यू है, ये लिख लेती हूँ मैं, पहले भी गड़बड़ कर दी मैंने, 3.14। ठीक, इतनी कैलकुलेशन करी, इतना सब कुछ किया और आंसर हमारा गलत आ गया 3.1। ठीक है, 3.14 आ गया, कर लिया अपन ने। अब इसके बाद में करना स्टार्ट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब पाई की वैल्यू अपन को रखनी है, पहले पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिया, आर दोनों का अलग अलग है ही सही। ठीक है, पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं 3.14, और इधर मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू क्या है, आर अभी हमने 8.5, किसका, ये सिलेंडर का तो 1 है, 1 इंटू 1 इंटू एच क्या है 8 प्लस 4/3 इंटू वाई क्या है आर 8.5/2, 8.5/2 इंटू 8.5/2। ठीक है, 8.5/2 है, 8.5/2। ओके, करके देख लेते हैं अब। 3.14 एंड 1 इंटू 1, तो यहाँ पे तो 8 ही आएगा, वो कुछ नहीं है, प्लस इसको कर लो, 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4, 2 4 8 डॉट 2 4 8 एंड 2 1 2 2 5 2 2 4, और 4.25 पे जाएगा 4.25। ठीक है, इसका आ गया, और 3 से कैंसिल हो जाए, 3 1 3, 3 नहीं होगा, कोई बात ही करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको कर लो, 4 करेंगे 4.25 इंटू 4.25। ठीक है, तो 5 5 25। अब पॉइंट हटा के कर लेते हैं, फिर बाद में हम 4 पॉइंट लगा देंगे। 5 5 25, के लगा 2, 5 5 10, 12, के लगा 1, 5 5 10, 5 15, 5 4 20, 21 इंटू 2 5 10, के लगा 1, 2 2 4, और 1 5, 2 4 2 4 8 इंटू 4 1 4 5 20, हाँ 4 5 20, के लगा 2, 4 1 4 2 8, 9 10, के लगा 1, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 17। ओके, तो इधर हो गया 5, इधर हो गया आपका 2, 1 एंड 5 6, इधर 2 10 10 0 1 8 1 1 8, तो ये हो गया आपका 1 8, तो 4 से भी इसको इंटू करना है, 4/3 इंटू 180,625, 180,625। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 4.1234, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर, तो अपन है ना इसको 6 तक कर देते हैं। ठीक है ना, आगे ना समझ में क्या किया, 18.6। ओके, इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। अब इससे 3 को कट, 3 से कट करके देखते हैं, 3 1 अपन 100 लगा दो इसके, 3 1 3 2 3 5 15 3 6 18, और 0 है ना, यहाँ पर 0 है, 3 0 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 3 2 6 602, तो उस पर लगाया अपन ने 3.40 एंड 8 प्लस 4 इंटू 0012 6.02। ठीक है, अब 4 से इसको इंटू करके देख लो, 3.14 को 8 प्लस 4 1 4 2 8, 4 2 8, ठीक है, 4 0.4 1 4 6 12, 4 4 2 4 24 6 24, 4 6 24, तो 2480 हो गया। ठीक है, अब इसमें प्लस कर दो 8, इसमें प्लस कर दो 8, तो 24 2 4 8 0 0 प्लस 8, तो 8 0.4 और 8 8 9 10 11 12 3 3208, इधर हो गया
0.14 इंटू 3208, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, दोनों के अपॉन में 100 लगा दो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 76, ओके 3 हाँ ठीक है। ओके, अब इसके बाद में इसके अपॉन में 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 33.39, तो 30 कर दो, 33.30, हाँ 0 कर दो या 31 कर दो, 31 कर दो, 31 हो जाएगा, ठीक है 31। ओके, 9 के बाद तो 10 आता नहीं है, लेकिन 10 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 39 को अपन ने 40 कर दिया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके ओके, तो इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा लेक्चर जो कि था हमारा 12.2, मैंने मिटा दिया अब तो सब कुछ ही, लेकिन 12.2 खत्म होता है। और आप लोगों के एक और चीज बता दो, ये 12.2 खत्म होने के साथ साथ हमारे पास में अब 2 चैप्टर रह गए। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, 2 चैप्टर रह गए हैं। एक तो रहा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, और एक है हमारे पास 13 स्टैटिक्स। ठीक है, एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी, एक है हमारे पास स्टैटिक्स। एंड प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी होगा, तो अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स, ठीक है। और स्टैटिक्स 3 तरीके के, मीन मोड मीडियन, तो वो भी हम जल्दी कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, और हमारी एनसीईआरटी खत्म करने के बहुत करीब है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे कल मिलूंगी स्टैटिक्स ही ना नेक्स्ट चैप्टर, हाँ स्टैटिक्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।